Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Okay, so यार प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें, सो फिफ्थ लेक्चर में मैंने बताया भी था कि यार सारे इम्पॉर्टेंट और न्यू कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे। मतलब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं प्रीवियस बात करता हूँ, सो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे फाइनल रिलेटिव मोशन का। तो पहले हमने बात की थी कि रिलेटिव मोशन विदाउट द एक्सेलरेशन, जिसमें विदाउट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कितना इजी होते हैं, आप समझ रहे हो? विदाउट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सिर्फ अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, रिलेटिव ट्रैक सेम डायरेक्शन में, और अगर ऐसे अपोजिट आ रहा है तो रिलेटिव के लिए दोनों की स्पीड ऐड करनी है। उसमें भी कई बार ट्रेन वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें क्या केयरफुल रहना है कि जब आपको ओवरटेक करना है तो आपको जो डिस्टेंस यूज करनी है वो पूरी ट्रेन की भी यूज हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था एक्सेलरेशन वाला कि दोनों अगर एक्सेलरेट हो रहे हैं तो फिर टाइम अपन रेगुलर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, टाइम अपन को क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैंने निकाला था यहाँ पर ये क्वेश्चन, क्या किया हुआ था, रिलेटिव में स्पीड देखा तो कितनी आई 10, क्योंकि 20 माइनस 10 कितना आया 10, और एक्सेलरेशन देखा 2 माइनस 1 कितना आया 1, जबकि हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 400। तो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड थी अपनी सेकंड इक्वेशन, हमने सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस की वैल्यू रख दी, टाइम की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व किया तो एक वैल्यू नेगेटिव आई जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव वाला करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें पता चल गया कि 20 सेकंड बाद वो मिल जाएगा बी को। और अब अगर पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, तो हमें तुरंत रियल सिनेरियो में आ जाना था, और हमने रियल में सॉल्व कर लिया कि ए वाले ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो पता चला 800, जबकि सेपरेशन कितना था ऑलरेडी उनके बीच में 400। सो पता चला कि बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसका मतलब 400। तो ये सिनेरियो था पूरा रिलेटिव का। अब बात करते हैं, याद है मैंने कल बताया था, कल मैंने क्वेश्चन बताया था डेसेलरेशन या रिटार्डेशन, क्या रिटार्डेशन का प्रॉब्लम ये है कि अगर रिलेटिव में रिटार्डेशन आने लग गया, किसमें, रिलेटिव में, तब भी आपको केयरफुल रहना है, आपको चेक करना है स्टॉप के लिए। क्या चेक करना है, स्टॉप, मतलब समझना, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है 50, डन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लग रहा है सपोज -10, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि इससे 300 मीटर दूर है, चलो ये बदल देते हैं, ये मान लेते हैं 4, 300 मीटर दूर है। अब आपको सॉल्व करना है कि फाइंड कि वे मींस वेदर इट विल रीच दिस और नॉट, और इन हाउ मच टाइम। तो आपने तुरंत लगाया, अच्छा एस दिया है इतना, यू दिया है कितना 40 माइनस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, समझा कि नहीं? हाँ सर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना टफ चीज होती है यार, मतलब आंसर अगर सिंपल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो गड़बड़ है। तो रिटार्डेशन के केस में एक चीज चेक करना होता है कि इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है। क्या फॉर्मूला है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, U upon 2a, u अपॉन 2 है, यू स्क्वायर, u स्क्वायर अपॉन 2 है, तो u स्क्वायर कितना है 40 इंटू 40 अपॉन 2, a कितना है 10, तो कितना हुआ 0 कट 2 कितना आया 80। ये बेटा 80 मीटर में ही स्टॉप हो जाएगा, तो क्या कभी यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं, नहीं सर। समझ आया ना? तो ये हाँ। क्वेश्चन का होगा आंसर नन ऑफ दिस और इट विल नेवर रीच दिस। और आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाती, आप समझ रहे हो ना गड़बड़? हाँ सर, तो क्या रिटार्डेशन को लेके केयरफुल रहेंगे? यस सर, यस सर। अभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, अगर जाके मिल गया तो मिल गया, नो क्लोजेस्ट डिस्टेंस 0 है, अगर नहीं मिला तो कितना पास तक गया वो, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर, तो कितना क्लोजेस्ट रिमेनिंग रहा 220, 220
मीटर डिस्टेंस से वो मिस कर दिया उसको। तो बताएं ये रिटार्डेशन से रिलेटेड दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं सबको? Yes. Yes, sir. चले इस क्वेश्चन को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अच्छा एक और चीज समझते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन आने का एक और पॉइंट होता है। ए है ये बी है, सपोज इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मान लेते ये डिस्टेंस बीच की कितनी है 200 मीटर, कितनी है 200. 200 मीटर, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ रही है 250, कितनी 250. इसका मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव लग रहा है, बट वो जाकर कहाँ जाकर रुका 250 पर जाकर रुका, आगे जाकर रुका यहाँ पर। तो बेटा अगर वो रुक गया और अगर वो पार्टिकल है तो रिटर्न भी तो करेगा ना। हाँ, इसका मतलब बी को कितनी बार मिलेगा वो 2 बार. 2 बार। इस केस में क्वाड्रेटिक जब आप सॉल्व करोगे 200 मीटर को यूज करके तो टी के दोनों आंसर करेक्ट होंगे, बट ए बी को ओवरटेक कब करेगा, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे। अब देखो इस सिनेरियो को, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है कि ए विल ओवरटेक बी और बी विल ओवरटेक ए, कब होगा? तो पहले ए ओवरटेक कर जाएगा बी को, फिर बी उसे वापस ओवरटेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है ना, कभी ना कभी तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ सर. हाँ सर। ठीक है, तो यार चलो कर लेते हैं। रिलेटिव में बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी इन दोनों की रिलेटिव? 40. 40 को समझ आया? रिलेटिव स्पीड 40, रिलेटिव एक्सेलरेशन -1. क्लियर है? तो अब गड़बड़ हो गया ना, क्वेश्चन किसका बन गया, रिटार्डेशन का। तो डायरेक्टली 350 नहीं सॉल्व कर देना है कि आपने s = ut + ½ t² लगा दिया। करना है क्या ये डायरेक्ट? नहीं. नहीं, पहले चेक करो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है। चलो चेक करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, u² / 2 है. 40 × 40 / 2 × 1 कितना आया? 800. 800 मीटर। बहुत ज्यादा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डेफिनेटली इक्वेशन से करेक्ट आंसर आने वाला है। क्लियर ना? Yes. हमेशा पहले चेक कर लेना है। पहले चेक कर लेना यार। क्यों? क्योंकि अगर चेक नहीं किया और अब ब्लाइंडली क्वाड्रेटिक सॉल्व किए जा रहे हैं तो फिर कॉम्प्लेक्शंस बढ़ जाएंगे ना। सॉल्व करना बहुत टफ है क्या यार, ये No, sir. हार्डली 10 सेकंड लगेगा, क्लैरिटी बेटर रहेगी ना आपको। Yes, sir. तो टी के 2 आंसर आए, देखो एक आया 10 और एक आया 70। देखो कोई नेगेटिव नहीं आया, मतलब दोनों करेक्ट आंसर है। बस हो ये रहा है कि पहले 10 सेकंड में एक ए ओवरटेक कर देगा किसे, B को. बी को, उसके बाद बी का एक्सेलरेशन है, बी धीरे धीरे करते करते अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लेगा कि 70 सेकंड के बाद बी वापस ए को ओवरटेक कर देगा। बताएं क्लैरिटी है या नहीं इस चीज की सबको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब पूछेगा कि डिस्टेंस कितनी कवर की, तो जब डिस्टेंस पूछेगा तो फिर से रियल सिनेरियो में आ जाएंगे ना अपन, Yes, sir. चेक करेंगे कि ये 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। समझा? तो क्या s = ut + हाफ 80²। 2 × t मतलब 500 प्लस हाफ इंटू a × t² मतलब 100। तो 550 पर वो कवर कर देगा। तो ये 350 है और आगे कितना 200 मीटर. 200। डन। तो यहाँ पर जाकर वो ओवरटेक कर देगा, तुरंत ही ओवरटेक कर देगा मतलब। ओके, क्यों तुरंत ओवरटेक कर पाया? स्पीड बहुत ज्यादा थी ना एक ही। पक्का डन यहाँ तक? तो चले इस क्वेश्चन के बारे में आप हमें समझाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा फिगर बना के नहीं देगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करेगा। जैसे मैंने बताया कि अ कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, इट स्टार्टेड टू एक्सेलरेट व्हाइल द कार बिहाइंड वांट्स टू ओवरटेक इट बट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो ओवरटेक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, रिलेटिव से सारा कुछ चेक कर लेंगे। समझा या नहीं? हाँ सर. बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 10. सबको समझा? रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 20 - 10 कितनी? 10। एक्सेलरेशन कितना आया? -1. -1 मतलब गड़बड़ हो गई ना, स्टॉप होने के चांस आ गए ना।
हाँ चेक करो जल्दी से स्टॉप कब होगा। यू स्क्वायर मतलब 10 into 10 बाई 2a 2a, कितनी दूर पे स्टॉप हो जाएगा? meters 50 meters. आ गई काम की बात कि ए कभी भी बी के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, बी को टच ही नहीं कर पाएगा। ए 20 से जा रहा है, तब तक बी की स्पीड ज्यादा बढ़ गई तो वो मिस कर देगा इसे बाई 10 मीटर। meters. हाँ सर क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी 10 मीटर। तो ये होता है कि क्वेश्चन का एसेंस समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर. पक्का? यस सर ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि ऑलवेज चेक कर लो क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्योंकि आपने ये क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करने लगे तो इसका कोई रूट्स ही नहीं है, तो दे विल नेवर मीट। डन। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपन चेक करके सॉल्व कर देंगे। 10 मीटर हुई क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ओके, हाँ सर. तो ये हमने चेक किया। स्टॉपिंग आई कितनी? 50। सो क्लोजेस्ट DOCA मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको बुक में हमेशा पूरा लिख के देगा, ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखेगा। ओके, हाँ सर. डन। तो चलेंगे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे फिर। क्या बोल रहा है? विद व्हाट कांस्टेंट स्पीड ए शुड मूव, मतलब इस बार क्या पूछ लिया है कि स्पीड पूछिए स्पीड, सो दैट इट कैचेस द बी इन 20 सेकेंड्स। समझा या नहीं? हाँ मतलब अभी इसे बी को कैच करना ही पड़ेगा, ये फिक्स कर दिया गया है। और कितनी देर में? 20 सेकंड 20 सेकेंड में। तो रिलेटिव सॉल्व कर लेते हैं। तो बी तो अभी जस्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है? x, तो रिलेटिव कितनी हो जाएगी? x - 0 मतलब कितनी? X. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? कांस्टेंट -2 स्पीड से जाना है -2. मतलब एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? -2 -2। स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, कितनी देर में स्टॉप होना है उसे? 20 seconds. समझ गए आंसर? t इज इक्वल टू क्या होता है? Yes. u बाई a। तो t है आपका क्या? 20 सेकेंड। u हमें फाइंड करना है और a कितना है? am2। तो कितनी आ गई स्पीड? 40। बताए क्लैरिटी है या नहीं चीजों को लेके? हाँ सर। तो रिलेटिव एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये चेक करने का कि कोई भी चीज कब दूसरे से कोलाइड होगा, कब पहुंचेगा वो। डन। अच्छा, अब बात आई यहाँ पर कि कहां पर जाकर मिलेगा, कितनी दूर जाकर मिलेगा। ये अगर चेक करना होता तो हमें पता है कि इसे यहाँ से मिलने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 100 meters. 100 meters 200 मीटर। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अप्रोच कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए कि 200 मीटर कवर करना है, जबकि रिटार्डेशन कितना है? -2. -2। तो एक चीज समझना है, मैंने यार थोड़ी सी गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इट कैचेस इट इन 20 20 seconds. सेकेंड, 20 second. बट वो कह रहा है क्या कि वो यहाँ पर जाकर रेस्ट में आ जाए? नहीं. नहीं, नहीं. मे बी वो रेस्ट में थोड़ा दूर जाकर आएगा, बस इसे यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए कितनी देर में? 20 seconds. तो इसका मतलब यार गलत सॉल्व कर दिया हमने पहले। हमने इस टाइम को क्या यूज कर लिया? Stopping time के लिए. स्टॉपिंग। ये स्टॉपिंग नहीं है यार, समझा ना? ये स्टॉपिंग टाइम नहीं है। तो इसका मतलब हमें किसको यूज करना चाहिए? क्वेश्चन में गिवन इज डिस्टेंस 200 को, ठीक है ना? तो इसका मतलब आप इस टी को स्टॉपिंग नहीं मान सकते हो, क्योंकि मे बी ये आगे जाकर स्टॉप होने वाला है, थोड़ा देर से जाके स्टॉप होगा। आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से फाइंड करेंगे। समझा? यस सर तो इस चीज हाँ को सर। थोड़ा सा केयरफुल रखना है कि ऐसे टाइम गिवन है तो वो स्टॉपिंग नहीं है, जो गिवन डिस्टेंस है उसे यूज करके आपको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है।
चलिए यहाँ पर देखें, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ द स्पीड ऑफ ए इज 15 देन फाइंड हाउ क्लोजेस्ट ए कैन रीच टू बी। अब देख लो, दे दिया क्वेश्चन क्लोजेस्ट अप्रोच का। क्या ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, जबकि ये किस स्पीड से जा रहा है? 15 से जा रहा है, तो जल्दी से बताओ यार, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 15 15. रिलेटिव एक्सेलरेशन, -2. स्टॉपिंग डिस्टेंस, u स्क्वायर बाई 2a. 2a। 112 तो कितनी आ गई? 15 इंटू 15 225 बाई 4 56.25. ओके। तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से मिस कर दिया इसने, समझा? रीच कितना क्लोजेस्ट पहुंचेगा? 200 माइनस 56.25 कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है या नहीं सबको? सर यस सर। चले, अब ये मैंने एक फुल क्वेश्चन दिया है आपको, जिसमें फिगर आपको खुद बनाना है और समझना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें और आंसर इट इन द चैट बॉक्स। अगर ये कर लिया मतलब हाँ आप लोग बना लेते हैं, क्योंकि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए ये डायरेक्ट दे देता हूँ। ये आपको समझना है और फिर रिलेटिव चीजें चेक करनी है। ओके, तो चले इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर इट इन द चैट बॉक्स। Yes, sir. वेरी गुड अमित राज, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड ईशा, करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करें, डेफिनेटली आएगा आंसर, डेफिनेटली आएगा।
Karthik not correct. Check again the details. यार देखो, मैं अगर इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको बता दूंगा ना, तब तुरंत कर लोगे आप लोग, बट मेन चीज है डेटा समझना। चलो यार सब लोग थोड़ा सा सॉल्व करना रोक के थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर डेटा क्या दिया हुआ, बाइक मूविंग विद 15, सॉ अनदर बाइक जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो डिटेल देखो यार, एक बाइक ये है, वो किससे जा रहा है, 15 से। क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या इसका? नहीं। नहीं है। इसने बी को देखा कि बी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक, बट एक्सेलरेशन गिवन है कितना, 2 का, एंड 50 मीटर अहेड, कितनी आगे भी इससे, 50 meters. 50 मीटर। तो पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट बाइक इन ऑर्डर टू ओवरटेक। तो मैंने क्या समझाया यार, ओवरटेक मतलब क्या, इसको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा ना, अगर आप रिलेटिव में देखोगे तो बी तक पहुंचेगा तभी तो ओवरटेक होगा ना उसको। अब यार समझना ये है कि डिस्टेंस कैलकुलेट तो हम रियल में करते हैं, लेकिन टाइम तो हम रिलेटिव से कर सकते हैं ना। तो चलो जल्दी से बताओ, रिलेटिव सॉल्व कर लेते हैं इसका। यू क्या आएगा रिलेटिव का, 15। ए क्या आएगा रिलेटिव का, -2। तो तुरंत स्टॉपिंग डिस्टेंस चेक कर लेनी है, अभी अभी चेक किया था, क्या आई थी, 56.25। 56.25 मतलब इसका मतलब कैच तो कर लेगा वो, समझा कि नहीं, डेफिनेटली ओवरटेक कर देगा। क्लियर? हाँ सर। अब निकालना पड़ेगा हमें टाइम। तो चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। s कितना है 50, u कितना है 15, इंटू टी हमें फाइंड करना है माइनस हाफ इंटू 2। एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस हाफ यूज किया, इंटू टी स्क्वायर। डन, टी स्क्वायर माइनस 15t प्लस 50, ये आ गई क्या इक्वेशन। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 5 and 10. 5 and 10. 5 and 10। तो t इज इक्वल टू आ रहा है 5 एंड t इज इक्वल टू 10। 5 में क्या हो रहा होगा, a ओवरटेक करेगा b को, और 10 में क्या करेगा, B b वापस का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है ना, तो b ओवरटेक कर देगा a को। तो मैंने पूछा है कि a ओवरटेक कब करेगा b को। क्लियर? तो 5 सेकंड में कर देगा, मतलब अब हमें रियल में आ जाना है। क्या आ जाना है, रियल। रियल में इसका एक्सेलरेशन 0 है ना, तो s इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। क्या आंसर आ जाएगा, 75. समझ आया कि नहीं? तो करेक्ट आंसर रहेगा 75 मीटर। क्लियर? Yes sir. समझा या नहीं सबको सिनेरियो? हाँ। तो ये रिलेटिव में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप रिलेटिव सिनेरियो बनाओ, स्टॉपिंग को चेक कर लो, बाकी आप टाइम निकाल दो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कुछ स्पेशल पॉइंट के फॉर्मेट में चीजें लिखा दी हैं जिससे आपको भूले नहीं। क्या क्या लिखा दिया है कि इन रिलेटिव मोशन अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, और ये पता कैसे चलेगा रिटार्ड हो रहा है, अपोजिट साइन होंगे। मतलब अगर u पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा, नेगेटिव। या फिर u नेगेटिव और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। ये भी तो उल्टा ही बात हुई ना, u इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तभी तो इधर जाके स्टॉप होगा ना। समझा या नहीं? क्या चेक कर लेना चाहिए हमें, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर इनिशियल सेपरेशन ज्यादा है किससे, स्टॉपिंग से, तो फिर वो रुकेगा ही नहीं, और हम क्या फाइंड करेंगे वहां पर, Distance of closest approach. क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, वो यहीं पर पहुंच के ही रिटर्न आ जाएगा, तो अपन क्लोजेस्ट अप्रोच। और अगर ज्यादा जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, दूर है ये वाली डिस्टेंस से, तो इसका मतलब 2 बार मिलेगा। इसका मतलब एक बार ए ओवरटेक करेगा बी को, और एक बार बी ओवरटेक करेगा ए को। दोनों टाइम क्या है, करेक्ट है। तो ये पूरा डेटा मैंने नोट्स में लिख दिया है ताकि आप लोग को इस चीज की क्लैरिटी रहे। तो बताएं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट, सारी चीजें समझ आई या नहीं? हाँ सर।
ठीक है, तो मैं आपको सॉरी यार, कल भूल गया था यार, किसी स्टूडेंट ने रिकॉल भी नहीं कराया, मैं शीट में क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया। आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 60 तक, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 70 तक ट्राई करके रखो। और एक सेक्शन होगा रिलेटिव मोशन का, वो मैं बताऊंगा, आप 10 क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के सॉल्व कर लेंगे, ठीक Okay, है sir. ना। ये फिर रिलेटिव मोशन चाहे रहने दें, पहले आप लोग 70 से भी जितना आगे तक कर सके उतना कर लें आज, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है सभी लोग। ओके सर। हाँ, अभी अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं वेरिएबल वाला आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या? वेरिएबल। तो इसका मतलब वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन आपको साथ में सॉल्व करते रहने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शीट डिस्कस करूंगा, वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी उसमें हैं, तो आप लोग वो भी कर लेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक। चले, वेरिएबल के बारे में समझते हैं। मैंने इसे लिखा है एनालिसिस ऑफ मोशन, वेरिएबल मोशन समझ सकते हैं। स्टेप वाइज समझेंगे। वेरिएबल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्वेश्चन में जो चीजें दी होंगी वो किसके फॉर्मेट में होंगी? फंक्शन। function, फंक्शन के फॉर्मेट में। फंक्शन में आपको कितनी चीजें दिख सकती हैं? एक्स, एक्स मतलब क्या है? डिस्टेंस, एस, distance, एक्स दिख सकता है, वाई दिख सकता है, वाई किस डायरेक्शन की डिस्टेंस हो जाएगी? वाई डायरेक्शन की। वी दिख सकता है, यू दिख सकता है, देखो यू को अलग से नहीं करते, वी को ही बोल देंगे क्या? स्पीड। एक्सेलरेशन दिख सकता है, टाइम दिख सकता है, इतनी क्वांटिटीज आपको दिख सकती हैं वेरिएबल में। क्लियर है नहीं? हाँ सर, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, सपोज सबसे पहले जब क्या गिवन हो आपको, क्या गिवन हो आपको? position, पोजीशन। जब आपको पोजीशन गिवन हो, जिसे मैं एक्स लिख सकता हूँ या फिर एस, और पोजीशन किसका फंक्शन गिवन हो? एफ का मतलब एफ इंटू टी नहीं है, एफ का मतलब अगर ब्रैकेट लिखा है तो ये क्या है? फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब x इज इक्वल टू ऐसे गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 3t। तो बताओ स्पीड कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया, कैसे निकालेंगे स्पीड? differentiation, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? dx बाई dt। बताओ डिफरेंशिएशन है। dt, अब देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर नए होंगे, मैं उनको फिर से बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन उन्हें सीखना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है, किसी को याद है कौन सा लेक्चर है डिफरेंशिएशन का? आई गेस 6 या 7। नंबर याद नहीं है सर। चलेगा, कोई बात नहीं, नंबर मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। आप वो लेक्चर जरूर रिवाइज करें, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t। 2t, और 3 का डिफरेंशिएशन माइनस minus 2, चलो अच्छा, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सब लोग ध्यान दें, मैं रिवाइज कराता हूँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। 3 बेसिक रूल्स। अगर t के पावर क्या है? n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? एंड n टी बाहर आता है और एक पावर -1, यस। तो अगर t के साथ कोई नंबर लिखा है तो नंबर एज इट इज रहता है, और t के पावर n को तो सॉल्व कर ही देते हैं। अगर ओनली नंबर है तो उसका क्या हो जाता है? 0, जीरो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं t क्यूब, तो क्या होगा? 3 बाहर आएगा और पावर 1 रिड्यूस, 3t स्क्वायर। अब 3t स्क्वायर को करेंगे तो 3 विल रिमेन एज इट इज। as it t is, स्क्वायर के लिए क्या होगा? 2 बाहर आएगा और पावर 1 रिड्यूस, मतलब t बन जाएगा। आंसर क्या आएगा? 60, 60। और फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो 6 विल रिमेन एज इट इज, और t का क्या होगा? पावर 1 है, तो 1 बाहर आएगा और पावर 1 रिड्यूस होगी, तो t पावर 0, मतलब ये 1 ही बन जाएगा। तो बेसिकली t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 6 आफ्टर 2 डिफरेंशिएशंस। ओके, तो डिफरेंशिएशन समझ आया कि नहीं? ये एटलीस्ट 3 रूल्स, हाँ सर। ठीक है। हाँ बाकी सर, देख लेंगे अपन जो भी होगा आगे। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो किसे डिफरेंशिएट कर दो? Speed. स्पीड को। speed, अब तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा देखें, इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2 का 2,
t का 1 हो जाएगा, -3 का क्या है 0, तो आंसर क्या है 2। अभी क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है देखो, थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं यार फंक्शन, इसे कर लेते हैं t3। तो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 3t square. 3t², और ये क्या होगा 3 × 2t मतलब 6t, और जब एक्सेलरेशन निकालेंगे वो हो जाएगा dv/dt, मतलब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 × 2 6t -6। समझा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे पहला क्या, फाइंड इनिशियल वैल्यूज, मतलब इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इनिशियल मतलब क्या करना है अपन को, t is equal to 0. t0 मतलब क्या आएगा x0, x0 की वैल्यू क्या आएगी, t0 रखा तो ये खत्म ना, क्या आंसर आएगा 0. 0। इस इक्वेशन में अगर t0 रखा तो वेलोसिटी भी क्या आएगी 0। इस इक्वेशन में 0 रखा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, -6. दीज विल बी द इनिशियल वैल्यू। समझ आई या नहीं सबको? हाँ सर। फिर बात आती है मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी निकालना, क्या तो कुछ याद है मैक्सिमम या मिनिमम कैसे निकालते हैं फिजिक्स में? फॉर मैक्सिमम या मिनिमम उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन 0. 0। तो बेटा स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ना, तो क्या होना चाहिए उसे 0 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बताओ मैक्सिमम स्पीड कब होगी, किसे 0 से इक्वेट करें, इसे करोगे क्या, v को 0 से इक्वेट करोगे क्या, नहीं v की मैक्स फाइंड करनी है, तो किसे v के डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे। तो बताओ टाइम क्या आ जाएगा 1 1 सेकेंड पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम. तो चलो 1 रख देते हैं, अगर हमें v मैक्स चाहिए तो क्या होगा 3 × 1 -6 × 1 क्या आ गई -3. -3। तो ये उल्टा आ गया, ये मैक्स नहीं क्या आ गया मिनिमम. मिनिमम आ गया, क्योंकि 0 से भी ये नीचे चली गई ना वैल्यू, तो ये डेफिनेटली क्या है मिनिमम है। तो कोई बता सकता है कि कैसे चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है, सर डबल डिफरेंशिएशन से डबल check। डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। तो चलो इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा a का डिफरेंशिएशन 6। 6 अगर आएगा. डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होती है मिनिमम. मिनिमम होती है। तो ये सारा क्राइटेरिया था जो मैंने आपको विद अ क्वेश्चन समझा दिया। आगे क्वेश्चन आएगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सिर्फ यहाँ पर लॉजिक समझाता हूँ। अगर x का फंक्शन है तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x. और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो, डिफरेंशिएशन ऑफ v. अगर इनिशियल वैल्यूज चाहिए तो, t is equal to 0. अगर मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो, Differentiation 0. और क्या फाइंड करेंगे डबल डिफरेंशिएशन. पहले टाइम, और फिर क्या करेंगे उसका डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो आंसर मैक्सिमम. मैक्सिमम। तो ये क्या हो गई मैक्सिमम या मिनिमम, क्या फाइंड किया हमने वेलोसिटी. वेलोसिटी। सोचो मैक्सिमम या मिनिमम क्या फाइंड करनी हो, मैक्सिमम और मिनिमम क्या फाइंड करना हो, पोजीशन. तो किसे डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन, मतलब किसे 0 करेंगे वेलोसिटी को, और क्या फाइंड करेंगे टाइम. और फिर उसके डबल डिफरेंशिएशन को, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन क्या एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन. को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव तो मिनिमम, और नेगेटिव मतलब मैक्सिमम. समझ आया कि नहीं यार क्राइटेरिया। तो चले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, पहले आप लोग ऐसे आंसर लिखेंगे
कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। तो आप क्या आंसर लिखोगे, v। मैं v से समझ जाऊंगा आप v मैक्स से लिख रहे हो। और फिर क्या फाइंड करनी है, पोजीशन। तो आप क्या लिखोगे आंसर, x। मैं समझ जाऊंगा कि मैक्सिमम पोजीशन क्या है। पोजीशन बाद में सॉल्व करेंगे, चलो पोजीशन बाद में, पहला स्टेप आप सॉल्व करें, क्या फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड। चले जल्दी से सॉल्व करें सब लोग और चैट बॉक्स में आंसर करें। चलो यार एक बार देखें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा v की वैल्यू बताओ। 60 माइनस माइनस -8 अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसका डिफरेंशिएशन 6। 6 अब हमें क्या फाइंड करना है, v मैक्स। v मैक्स मतलब क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 0। 0 के इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, 0 के इक्वल। तो क्या v का डिफरेंशिएशन कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। नहीं। क्योंकि ये फिक्स आ गया ना, 6 आ गया। तो इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम स्पीड। तो आंसर क्या होगा, वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम स्पीड, या आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर, आइडिया समझ आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि कब क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डन। हाँ सर। अब लेट्स से हमें क्या फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमम और मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमम पोजीशन। पोजीशन। तो पोजीशन मतलब ये है, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर एक्स मैक्स। अच्छे से ध्यान देंगे, अगर एक्स मैक्स फाइंड करना है तो किसे 0 करेंगे, dx by dt। dx by dt को 0 करेंगे। और dx by dt मतलब कितना है, 60 माइनस, 3 minus 8 is equal to 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 8 by 6। 4/3। हाँ। ये वो टाइम होगा जब वैल्यू मैक्स या मिनिमम हो सकती है। आपको पता है क्या कि मैक्स होगा या मिनिमम कैसे चेक करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके। डबल डिफरेंशिएट। तो मतलब v को भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आ गया, 6 +6 आ गया। मतलब आंसर क्या है इस टाइम पर, मिनिमम। मैक्स नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड द एक्स मैक्सिमम। आंसर क्या है, वी कैन ओनली फाइंड मिनिमम पोजीशन। क्राइटेरिया समझ आया या नहीं, हाँ सर। ये क्वेश्चन पक्का सबको समझ आ गया, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन सबको करेक्ट आंसर करना है ध्यान दे के। क्लियर, यस सर। और एक्स मिनिमम फाइंड कैसे करेंगे, ये 4/3 इस इक्वेशन में रख देंगे, समझा ना। हाँ सर। चले, तो डेफिनेटली यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट फाइंड वी मैक्स, ठीक है। और एक्स मैक्स भी पॉसिबल नहीं है, ओनली क्या पॉसिबल है, एक्स मिनिमम। और इस टी मिनिमम। की वैल्यू रखकर हमने मिनिमम पोजीशन फाइंड कर ली, क्या 1/3। क्लियर,
अब इस क्वेश्चन को और समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन की इनिशियल वैल्यूज फाइंड की। क्या फाइंड की? इनिशियल। देखो x इनिशियल मतलब t 0 रखोगे तो क्या आएगा? 5। मतलब वो कहां पर है इनिशियली? 5 पर है। वेलोसिटी जब मैंने इनिशियल चेक की तो v चेक कर लेते हैं, v क्या आएगा? 60 - 8 आया था ना। अगर 0 रखा तो वेलोसिटी इनिशियल क्या आई? -8। और जबकि एक्सेलरेशन क्या आया इनिशियल? +6। इसका मतलब वो वेलोसिटी इस तरफ है उसके पास, लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ। तो डेफिनेटली वो आगे जाके क्या होगा? थोड़ी देर बाद स्टॉप होगा और फिर रिटर्न जर्नी कवर करेगा। तो इसलिए मैक्सिमम कहां तक जाएगा ये नहीं बता सकते आप। मैक्सिमम क्या है इसका? अननोन है। लेकिन मिनिमम बता सकते हो जहां पर वो स्टॉप कर जाएगा। क्लियर? यस सर। और ये वैल्यू आई है यहां पर -1/3 पर वो स्टॉप हुआ है। समझा कि नहीं यार पूरा क्वेश्चन का फीलिंग? ये एकदम डायग्राम के फॉर्मेट में समझाया मैंने क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार जल्दी से सब लोग को आंसर करना है, ठीक है? बताएं, चैट बॉक्स में तुरंत आंसर करेंगे। चले यार, ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, समझेंगे हम। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है वो समझने का ट्राई करेंगे अपन। देखो यार, कुछ याद है जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने बार बार एक लाइन बोली थी, अगर बेटा कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ रहा है तो आपको क्या रहना रहेगा? केयरफुल। क्यों क्यों केयरफुल रहना है? क्योंकि अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सेम। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो रिटर्न आ रहा है, अगर वो रिटर्न आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आंसर क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो मैंने क्या समझाया था, कैसे पता चलता है कि वो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है? बड़ा सिंपल सी बात है, अगर इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो पक्का क्या करेगा वो? पक्का वो आगे जाके स्टॉप होगा और रिटर्न होगा। तो चलो मैं अभी बोल रहा हूँ, सब लोग लर्न कर लो इस बात को दिमाग में कि अगर कभी भी फिजिक्स में डिस्टेंस पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना है? क्या चेक कर लेना है? स्टॉप। स्टॉप अगर वो हो गया तो फिर गड़बड़, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगे। देखना, आपने चेक किया, सपोज स्टॉप हो रहा है वो 10 सेकेंड में, कितनी देर में? 10 सेकेंड में। मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही तो आंसर होगा ना 8 सेकेंड का। लेकिन अगर मैंने बोला 12 सेकेंड का तो 12 सेकेंड वो यहां पर होगा, लेकिन डिस्टेंस तो ये वाली भी ऐड होगी ना। समझा या नहीं?
Yes. तो whenever there is question of distance, what we must check first? Stopping time. क्या चेक करना है? Stopping time. टाइम। तो x लिख लिया। अब क्या निकालेंगे? स्टॉप चेक करने के लिए स्पीड चाहिए ना। 40 + 12t - t स्क्वायर। बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 40 का डिफरेंशिएशन 0 0 प्लस 12t का plus 12 12 माइनस minus 2t। minus ये 2t. क्या है? minus स्पीड। 2t. अगर हमें क्या चेक करना है? स्टॉपिंग। तो v को क्या करना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा ना। तो बताओ v को अगर मैंने 0 किया तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. तो अगर स्टॉपिंग टाइम से पहले पूछ रहा है तो क्या सोचने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो अपन को क्या निकाल लेनी पड़ेगी? इसका मतलब पहले इसकी x0 इनिशियल पोजीशन 0 रखो, कितनी आएगी? 40। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? x6 कितना आएगा? 6 रखें। 40 + 72 - 6 का स्क्वायर 36। समझा? क्या आया ये सॉल्व होके? 96. 76। तो इसका मतलब पहले वो 40 पे था और अब वो 76 में है। कितनी डिस्टेंस कवर की? डिस्टेंस 36 meter. 36 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 36 मीटर। समझा या नहीं? बताएं। हाँ सर. हाँ सर। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, क्या इन 8 सेकेंड, तो क्या सेम होगा? क्या नहीं होगा यार? क्यों? क्योंकि x 0 पर वो कहां पर है? t0 पर। x = 40 पर है, जबकि t6 में वो क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है। कहां पर? 76 में। तो स्टार्ट तो यहां से किया बट बाद में रिटर्न आने लगेगा ना। हाँ समझा नहीं? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। तो हमें उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एट t = 8 क्या निकालना पड़ेगा? t = 8 पर x कितना होगा? समझा कि नहीं? तो चलो निकाल लेते हैं x8। बताओ x8 क्या हो जाएगा? 40 + 96 - 64 कितना आया? 72 कितना आया? 72. 72। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर सही है। इनिशियली कहाँ था? 40 पे, बाद में कहाँ पर है? 72 पे। तो आंसर क्या होगा? 32. 32 मीटर। बट क्या डिस्टेंस ये होगी क्या? नहीं। डिस्टेंस में ये ध्यान देना है क्या कि रिमेनिंग कितनी है, ये रिटर्न जर्नी कितनी है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लस रिटर्न, ये दोनों मिलाकर क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। समझा या नहीं? स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है? स्टॉपिंग डिस्टेंस से 72 तक गया। स्टार्ट कहां से किया? 42 से। नहीं सॉरी, स्टॉपिंग मतलब 76 से ही चेक करेंगे ना। स्टॉपिंग कहां से चेक करेंगे? 76 से। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है? सर। हाँ यार, सर ये ये क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा। हमने t6 पे फाइंड किया, शायद क्वेश्चन में कुछ और पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? 5 सेकेंड। टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बदल दो, 6 सेकेंड फाइंड कर लो, ठीक है। चले वापस आते हैं। 8 सेकेंड में मुझे स्टॉपिंग के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी? 36 प्लस रिटर्न जर्नी कितनी हो गई मेरी? फाइनल अपन 72 है, जबकि मैक्स कितना था? वो 76। तो रिटर्न जर्नी कितनी हो गई? 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 40 मीटर। हाँ कार्तिक, डाउट क्या पूछे? सर एक और बार एक्सप्लेन करोगे? ये सब ठीक से नहीं समझा। हाँ ठीक है। हाँ सर। चीजों को पूरा पूरा समझते हैं, आराम से देखें यार सब लोग। फिर से देखते हैं, फिर से।
हो क्या रहा है कि जब भी कभी आपसे डिस्टेंस पूछता है तो प्रॉब्लम ये होती है, अगर मुझे पता है कि पार्टिकल आगे जाके स्टॉप हो जाएगा, तो अगर वो स्टॉप होगा तो रिटर्न भी तो हो सकता है ना। हाँ और जब भी कोई चीज रिटर्न होने लगती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन बदल जाती है। क्या होती है समझे, ये वाली जो पोजीशन है ये बन जाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस मतलब ये पूरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस और ये होती है रिटर्न डिस्टेंस। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो बेटा फाइंड करते हैं इनको एक्स से। एक्स क्या है यहाँ पर, पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या है, किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में इनकी कुछ पोजीशन होगी। मान लेते हैं इसकी पोजीशन कितनी है, 20। कितनी है, 20। और आपने स्टॉपिंग की पोजीशन चेक की, वो आई 50। और आपने चेक किया कि लेट से स्टॉपिंग टाइम कितना है, 6 सेकेंड। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 5 सेकेंड का, तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, 5 तो स्टार्टिंग जर्नी में ही है ना, यहाँ पर पड़ेगा। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ बदला क्या 5 के लिए, नहीं। नहीं। जब मैं क्वेश्चन 8 के लिए सॉल्व करूंगा तब बदल जाएगा, क्योंकि 8 की पोजीशन तो आ गई है रिटर्न के बाद। मान लेते हैं ये पोजीशन क्या है x8 रखने पर, तो ये पोजीशन कुछ आ गई 45। कितनी है, 45। तो अब आप समझो x मतलब पोजीशन वाली चीजें हैं, हमें निकालना है क्या डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 45 कर दोगे क्या, नहीं, जीरो वाली पोजीशन हटाओगे ना तब ये डिस्प्लेसमेंट बचेगा ना। समझा या नहीं, हाँ सर। आपको इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी तब आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिमेनिंग आएगा। तो हमने क्या 45 माइनस 20, क्या आ गया आंसर, 25 मीटर। जबकि डिस्टेंस का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस का आंसर होगा, आपको पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस चेक करनी है, तो सीधा 50 नहीं लिख देना है। 50 इज नॉट स्टॉपिंग डिस्टेंस, 50 इज स्टॉपिंग पोजीशन। ये बात समझी कि नहीं। हाँ सर। आप जो वैल्यू रख के 6 वैल्यू रख के निकालोगे आंसर 50, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं है, वो क्या है, पोजीशन है। उसमें अपन इनिशियल वाली माइनस करेंगे, तो क्या होगा 50 माइनस 20, तो ये क्या हो गई 20। स्टॉपिंग डिस्टेंस 30। अब रिटर्न जर्नी चेक करो, तो रिटर्न जर्नी कैसे देख सकते हैं, रिटर्न देख सकते हैं स्टॉपिंग पोजीशन माइनस जो वाली पोजीशन पूछी हुई है। तो क्या हो गया 50 माइनस 45, क्या आया 5, तो आंसर कितना आया 35। क्लैरिटी है या नहीं यार चीजों को लेके अभी, हाँ सर। हाँ सर अभी क्लियर है। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं अपन, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि चीजें सॉल्व हो रही हैं या नहीं। समझा या नहीं, ओके। तो इस क्वेश्चन में ही हमने किसके लिए फाइंड किया है, 8 सेकंड के लिए। किसके लिए, 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक कर लेना है, इनिशियल पोजीशन। फिर मैंने 8 पर पोजीशन चेक की, लेकिन हमें ऐसे सेटिस्फाई नहीं होना, हमें साइड में क्या चेक कर लेना है, व्हेन एंड वेयर इट विल स्टॉप। तो क्वेश्चन में दिया है कि 76 और 6 पर ये स्टॉप होगा, जबकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है 8। तो अपन पूरा ड्रॉ करेंगे कि ये x0 है, ये स्टॉपिंग वाली डिस्टेंस है, और x8 पे क्या है रिटर्न आ गया है, 76 से कम आ गया है, कितना है 72। तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना है 4 मीटर। तो हमने सॉल्व कर दिया। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, और स्टॉपिंग डिस्टेंस और इसे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सबको यार ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, बताया पहले।
यार इंपॉर्टेंट है ये कि आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दें। तो मैं एक और एग्जांपल लिखूं। हाँ सर। हाँ सर। So find distance and displacement at 5 seconds when its position changes as given। 1 मिनट रुके। हाँ, ओके, ये क्वेश्चन है, समझ आया कि नहीं? हमें क्या फाइंड करना है? 5 सेकंड पर इसकी डिटेल्स फाइंड करनी है। ओके यार, 1 सेकंड रुके, बस 1 सेकंड। ठीक है, 3 इज फाइन, डन। चलो सॉल्व करें जल्दी से इसे। आंसर इट इन द चैट बॉक्स। चाहिए तो आप डिस्प्लेसमेंट मत बताओ, सिर्फ क्या फाइंड करो? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं सबसे पहले बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि x0 कितना है? 5। एंड x5 कितना है? ये हुआ 125 माइनस 75 प्लस 5 कितना आया? सो 70 45। समझा कि नहीं? हाँ सर। सॉरी 55 आया ना, 55 आया, 55। क्या ये करेक्ट आंसर है क्या? नहीं। नहीं। सबसे पहले क्या करना है, चेक करके आपको फिर ध्यान देना है। चले सॉल्व करें सब लोग। आंसर इट इन द चैट बॉक्स।
ओके चले यार, काफी टाइम हो गया, किसी ने आंसर नहीं किया यार, क्या हुआ? किसी को सॉल्व नहीं हुआ क्या ये? यार बिफोर सॉल्विंग द डिस्टेंस क्या चेक करते हैं, पहले बताओ क्या चेक करते हैं? अरे बताइए क्या चेक करते हैं? डिस्टेंस। स्टॉपिंग चेक करते हैं। तो स्टॉप करने के लिए पहले आपको स्पीड चाहिए होगी ना, तभी तो स्टॉप होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3t² माइनस 6t। 60। अब हमें स्टॉप चाहिए तो इसे क्या कर देंगे? 0। यार स्टॉप मतलब क्या? स्पीड 0 होना ना। हाँ सर। तो क्वेश्चन स्टॉप हुआ मतलब स्पीड 0 करो, चेक करो कि कहां पर स्टॉप होगा, कितनी देर बाद। तो मैंने सॉल्व किया, t कैंसिल आउट हो गया और t की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेकेंड। समझा कि नहीं? तो 2 सेकेंड आ गई, हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 सेकेंड पे रिटर्न वगैरह आ रहा होगा। तो ये डिस्टेंस का आंसर नहीं है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा? और पोजीशन एट 2 सेकेंड। चलो रखो, 2 की वैल्यू रखें जल्दी से, क्या आएगा आंसर? 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 5, क्या आंसर आया? 1 -1 या +1? +1. +1। अब प्लस देखना, 1। समझना, अब स्टोरी समझना कि यार ऐसा कैसे हुआ। वो स्टार्टिंग में 5 था और थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच गया? +1 में। इसका मतलब वो रिटर्न जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पहले वो कहाँ पर है? 5 पर। फिर वो रुकता कहाँ पर है? 1 पर। तो और इसका मतलब वो ऐसे जा रहा है और फाइनल कहाँ तक गया? 55 तक। 55 तक। तो डिस्टेंस ही तो चेक करनी थी ना यार, नहीं बता पा रहे थे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो जाएगी पूरी। समझा कि नहीं? तो ये डिस्टेंस कितनी है टिल स्टॉप? टिल स्टॉप कितनी है? 4। और रिटर्न कितनी है? 1 से लेके कहाँ तक? 55। तो रिटर्न कितनी है? 54। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 58। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, क्या मिस्टेक कर रहे थे? क्या आप ये नहीं सोच पा रहे थे कि x1 आ गया तो फिर जर्नी इस तरह हो रही है? बताएं यार, आराम से आप लोग जब बताओगे कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तब मैं और अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना यार आपको, कि आपके डाउट्स नहीं रहे। बताएं। अरे कोई तो एटलीस्ट आंसर करेगा ना। क्या मिस्टेक एग्जैक्टली किया? पहले ये फाइंड किया कि नहीं यार, बताओ। ये पता चल पाया या नहीं? हाँ वो हो गया। हो गया। हाँ इसके बाद हमें 2 पर पोजीशन चाहिए, ये आपने सोचा या नहीं? हाँ मतलब आपने 1 भी निकाल लिया। अब इसके बाद क्या आप ये सोच नहीं पा रहे थे फिगर? इसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्या? उसके बाद क्या करने का वो पता नहीं हाँ चला। वही। हाँ सर। अच्छा। तो उसके बाद लोकेट करने का, क्योंकि ये एक्स क्या है? पोजीशन है ना। तो पोजीशन के लिए तुरंत बना लिया मैंने एक प्लेन XY और सबको क्या कर दिया? लोकेट कर दिया। तो अब सोचो यार, ये 5 है, अब नेक्स्ट लोकेशन है 1 पे स्टॉप होगा, तो मतलब ऐसे आया होगा ना, तभी तो 1 पे स्टॉप होगा। और स्टॉप होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गया। तो आप क्वेश्चन का क्वालिटी समझो। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आगे से जाने वाला रिटर्न सिखाया, और इस क्वेश्चन में मैंने सिखाया कि पीछे से जाके आगे जाएगा फिर। समझा कि नहीं यार चीजें अभी? यस सर। ठीक है, तो ये रिटर्न वाला क्वेश्चन थोड़ा केयरफुल रहना है चीजों को लेके। पक्का यहाँ तक ओके है? यस सर। ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, इसका रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या हुआ? मतलब यार सोचो, क्या दिया हो आपको? पहले x दिए था और डिफरेंशिएट करके क्या निकाला था? v। और और फिर डिफरेंशिएट करके निकाला था एक्सेलरेशन।
तो सोचो x दिया है, आपने डिफरेंशिएट करके क्या निकाला V 3 और डिफरेंशिएट करके निकाला a। A अब सोचो क्वेश्चन में अगर आपको क्या दिया हो, a दिया हो या फिर V दिया है। हो, तो हमें डिफरेंशिएशन की उल्टा प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर a दिया है तो v कैसे निकालेंगे, a को क्या करेंगे dt के साथ इंटीग्रेट इंटीग्रेट, और अगर v गिवन है और x निकालना है तो किसे इंटीग्रेट करेंगे, v को। समझा या नहीं? हाँ सर। तो v फाइंड करना है तो a को इंटीग्रेट करेंगे, और x फाइंड करना है तो v को। कोई डाउट क्या? नहीं। इंटीग्रेशन के रूल याद कर लेते हैं थोड़े से, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं यार इंटीग्रेशन। देखें क्या, x टू द पावर n, x टू द पावर n है अगर, तो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या आता है, n बाहर आता है और पावर क्या हो जाती है, कम हो कम हो जाती है। जाती है। इसलिए मल्टीप्लाई की जगह क्या होता है, उल्टा होता है, डिवाइड होता है, और पावर कम होने की जगह ऐड होती है। तो पहले पावर एक ऐड होती है और उसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड डिवाइड। प्लस एक काम की बात होती है कि यहाँ पर एक चीज आता है क्या, एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि v पे सपोज 3 ऐड था, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो 0 हो गया होगा ना। तो जब भी a से v निकालेंगे तो वो 3 वहां पर आ जाए। तो मैं बताऊंगा कि इस कांस्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वहां आ जाएगा। डन। तो चलो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या गिवन है हमें, एक्सेलरेशन और फाइंड क्या करनी है, स्पीड। स्पीड स्पीड। गिवन एक एक्स्ट्रा डेटा है क्या, इनिशियल वाज 2। 2। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसका पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो बताओ 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 विल रिमेन एज इट इज, और t का क्या आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2। t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 विल एज इट इज, और सिंपल 6 का बात करूं तो क्या आएगा उसका, क्या आएगा, सिर्फ t। एक एक्स्ट्रा चीज जो हर बार आएगी वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में डेटा देगा। क्या कह रहा है, इनिशियल स्पीड कितनी है, 2। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू क्या रख दूं, 2, तो देखो 2। ये 0 ये 0, v2 है तो c भी कितना होगा, 2। तो फाइनल v का फंक्शन क्या आ गया, इसका मतलब v का फंक्शन आ गया t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। समझा या नहीं? एक्सक्यूज मी सर। क्या सर इधर t क्यूब चाहिए ना, और डिवाइडेड बाय 3। नहीं नहीं नहीं, ये t है ना सिर्फ, हाँ a से इंटीग्रेट कर रहे हैं, a लिखा है 2t माइनस 6, ये है, तो हम पहला स्टेप ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। x नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ सिंगल कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हमें क्या चाहिए, स्पीड एट 4 सेकेंड, तो वैल्यू रख दोगे 4 सेकेंड पे आंसर आ जाएगा। समझा या नहीं यार? तो ये सी फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना इस चीज को लेके। ओके, क्या करना होता है, बाकी सारी वैल्यू 0 रख दो, गिवन है क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 2, और वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। फिर टी की वैल्यू 4 रख दी, आंसर आ गया। कोई डाउट क्या? अब सेम क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या पोजीशन फाइंड करनी है, जबकि इनिशियल पोजीशन कितनी है, 10। तो बेटा पोजीशन फाइंड करनी है तो किसे इस बार इंटीग्रेट करेंगे, v को। v को। तो v को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। करो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t क्यूब बाई 3 माइनस 6 इंटू टी का क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2 का आएगा 2t, प्लस एक एक्स्ट्रा आएगा c। और c कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनिशियली जब सब कुछ 0 था तब x कितना था, 10 था। इसका मतलब t 10 किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट। c की वैल्यू। तो x का आंसर आ गया क्या, t क्यूब बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10, और इसमें t इज इक्वल टू क्या रख दें, 2। 2, काम बन जाएगा। समझा या नहीं? हाँ सर। यस सर। तो रिवर्स क्वेश्चन समझ आए कि नहीं,
पहले मैंने बताया आपको कि एक्स से वी कैसे निकालते हैं, टी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिटर्न के केस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये चीजें बताई। फिर मैंने रिवर्स सिखाया कि एक्सेलरेशन है तो वी कैसे निकालेंगे और एक्स कैसे निकालेंगे। कोई डाउट क्या है यहाँ तक बताएं? नहीं सर। नो अच्छा, सर। थर्ड कैटेगरी आती है जब कैसे फंक्शन गिवन हो, मिक्स्ड। मिक्स्ड। मतलब अभी तक मैंने ध्यान दो क्या किया, मैंने बताया एक्स वी ए, ये सब कुछ किसके फंक्शन थे, ठीक है। टी के फंक्शन थे। तो अगर अगर आपको क्या चाहिए, एक्स से वी चाहिए तो डिफरेंशिएट, वी से ए चाहिए तो डिफरेंशिएट, ए से वी चाहिए तो इंटीग्रेट, वी से एक्स चाहिए तो इंटीग्रेट। जब किसके फंक्शन हो, किसके फंक्शन हो जब, ठीक है। ठीक है। मिक्स्ड फंक्शन क्या होता है, जब इंटरलिंक हो, एक्स किसका फंक्शन हो, वी का। वी का, वी किसका फंक्शन हो, ए का। ए का, या फिर ए किसका फंक्शन हो, एक्स का। एक्स का। समझ आया मिक्स प्रॉपर्टीज? हाँ सर। तो देखो मिक्स फंक्शन कैसे दिखेंगे, मे बी एक्स किसका फंक्शन है, वी का। वी का, ए किसका फंक्शन है, वी का, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एक्स अगर वी का फंक्शन है तो वी एक्स का। X का फंक्शन हो सकता है, ए एक्स का फंक्शन हो सकता है। मिक्स प्रॉपर्टी समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट, वो दिखेंगे कैसे, वो देखने में कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। गिवन है कि x इज इक्वल टू 4√v, तो क्या t दिया है क्या यहाँ पर, x एज अ फंक्शन t? नहीं। नहीं, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देखो क्या a एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है क्या, नहीं। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे। समझ आया कि नहीं? v एज अ फंक्शन x दिया है, a एज अ फंक्शन x दिया है, करेंगे क्या डायरेक्टली? नहीं सर। नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ आई। तीन कैटेगरी, तीनों जब t का फंक्शन होंगे, तीनों जब रिवर्स होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, मिक्स्ड फंक्शन। क्लियर है या नहीं? हाँ सर। अच्छा, मिक्स्ड फंक्शन समझने से पहले देख लेते, कई बार होता है कि x और t डायरेक्ट नहीं दिए होते। मतलब अभी मैंने दे दिया कि x इज इक्वल टू दिया t² + 3 + 4t। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, x इज इक्वल टू t² - 3। तब क्या करोगे, तब समझ जाओ इस स्क्वायर को इधर के किस में लेके जाएंगे, रूट। रूट में। समझा या नहीं? हाँ। कई बार ऐसा दिया है t इज इक्वल टू √x + 5। अब क्या करेंगे, पहले 5 को शिफ्ट करेंगे फिर रूट को। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा t - 5 बनेगा और रूट उसमें स्क्वायर। कोई डाउट क्या? नो सर। नो सर। बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब ऐसे कर ही नहीं सकते। सोचो क्वेश्चन ये दे दे, अब बताओ, तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम ये कि 5 को तो इधर ले जाओगे, रूट को इधर स्क्वायर में कर दोगे, सारी चीजें ठीक है, सही है। अभी भी तो इजी बन रहा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं देखता हूँ कि लेट से चेंज ना हो पाए, पॉसिबिलिटी ना हो, उसके लिए अगर हम ये करें, सपोज t² इज इक्वल टू गिवन है √x + 5, ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ सपोज ऐसा गिवन है, अब बताएं। तो क्या होता है ना कि कभी कभी अगर ऐसे x² वगैरह है तो आपको कॉम्प्लेक्स पड़ेगा x फाइंड करना। इस बार क्या आएगा, t² - 1 का रूट। रूट। तो रूट वगैरह सॉल्व करना क्या होता है, टफ होता है। तो अगर ऐसा कुछ दिया है आपको, ऐसा कॉम्प्लेक्स सा कुछ दिया है, तो आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में या एक्स के रेस्पेक्ट में, आपका मन। तो किसके रेस्पेक्ट में करना बेस्ट होता है, ठीक है। टी के रेस्पेक्ट में। तो टी के रेस्पेक्ट में 2t² का क्या आएगा, सॉरी
टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t, क्लियर या नहीं? हाँ एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, लेकिन क्या सिर्फ 2x होगा? नहीं, x का भी तो डिफरेंशिएशन आएगा ना, हाँ जो कि क्या बन जाता है v। वही। जब भी किसी अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन जरूर आता है, तो एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, बट x का डिफरेंशिएशन होगा v, प्लस 1 का क्या हो गया 0। तो इसका मतलब अगर मैं v फाइंड करूं तो v की वैल्यू क्या होगी 2 कट x, और t ये है, और x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, क्या आएगी रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। समझा या नहीं? तो ये एक मेथड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। क्या डायरेक्ट? आपको अलग से x फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन में ही डिफरेंशिएशन चला दो। समझे या नहीं? ओके, तो मिक्स्ड फंक्शन में कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो चीजों को लेके समझेंगे, देखें। चले क्वेश्चन के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है आपको? v एज अ फंक्शन ऑफ x, और पूछ क्या रहा है? एंड इफ x इज t टू द पावर n देन N. फाइंड n। इसका मतलब टारगेट क्या है? क्या फाइंड करके लेके आना है? फाइंड करके लेके आना है x एज अ फंक्शन ऑफ t। टारगेट समझ आया या नहीं बताओ? हाँ सर। तो अब दो ही चीजें हैं यार। अगर आपको v गिवन है और आपको लाना x है, तो क्या डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेट? अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा ना। a चाहिए क्या? नहीं, तो इसका मतलब इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है t नहीं है। तो अब देखिए इंटीग्रेट कैसे करना होता है, ये ही समझना है मेन मिक्स्ड के लिए। तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। सपोज v इज इक्वल टू गिवन है कितना 3 रूट x। तो आपको पता है कि आपको v को डिफरेंशिएट नहीं करना, तो v को आप क्या लिख सकते हो dx बाई dt लिख सकते हो ना। आप बताएं v को dx बाई dt लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। हाँ क्योंकि सर। इंटीग्रेशन के लिए d चाहिए ना, तो हम यहाँ पर d लेके आने का ट्राई कर रहे हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू 3 रूट x। अब क्या समझा है? इंटीग्रेशन में dx के साथ कौन इंटीग्रेट होता है? अरे x को इंटीग्रेट तब कर पाओगे जब साथ में क्या होगा आपके dx dx। तो रूट x को इधर लाएंगे और dt को उस तरफ ले जाएंगे। आंसर क्या आएगा 3 dt, और यहाँ पर क्या आएगा dx बाई रूट x। और इन दोनों को क्या करेंगे अब? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट 3 विल रिमेन एज इट इज। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t t, और 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर माइनस 1 बाई 2। इसका मतलब अपन क्या करेंगे पावर 1 इंक्रीज करेंगे। ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा x टू द पावर 1 बाई 2 आएगा ना। हाँ सर। इंटीग्रेशन क्या है x टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा 2x। 1 बाई 2 मतलब क्या है रूट है। अब आप समझ गए, रूट का क्या कर देंगे उधर स्क्वायर स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर बाई सर। 2 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो x बेसिकली किस चीज के प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर के 3 बाय 2 होल 3 बाई 2 तो नंबर है, नंबर को तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लेते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई 2। 2। तो फिर से समझते हैं कि चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम। हमें ये गिवन था, ये समझ आया कि नहीं? हमें फाइंड करना था x एज अ फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t। तो हमें एक x तो है, हमें v से क्या लेके आना है x लेके आना है। तो मुझे पता है अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया इक्वेशन को तो a आ जाएगा, क्योंकि मुझे उल्टा चाहिए तो v को क्या लिख सकते हैं dx बाई dt।
और जहां पर x है वहां पर dx के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। समझे या नहीं? हाँ सर। ओके, तो ये पैटर्न था, हमने यहाँ पर फंक्शन ट्राई किया और हमारा क्या आ गया, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आ गया। देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जब मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो एक चीज क्या ऐड की है, प्लस कांस्टेंट। प्लस कांस्टेंट। वो हमेशा आता ही आता है, बट क्वेश्चन में अगर मैं नॉलेज यूज करूं कि while इनिशियली इट वाज एट ओरिजिन, मतलब t0 जब रखोगे तब आंसर क्या आया है, x 0, तो इसलिए c का आंसर क्या आ गया है, 0। समझा ना? बताएं ये बात का क्लैरिटी है या नहीं? जब यहाँ पर c आया, बिकॉज इंटीग्रेट के बाद एक कांस्टेंट आता है, मैंने यहाँ पर 0 0 वैल्यू रख के चेक की कि जब टाइम 0 रखा तो आंसर दिया है, पोजीशन भी क्या है, 0। इसलिए क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर सी का, 0। और इस तरीके से अपना क्या आ गया, डायरेक्ट वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। समझे या नहीं यहाँ तक बताएं? हाँ सर। ठीक है, चलें एक और ट्राई करते, एक और क्वेश्चन ट्राई करते, बाकी क्वेश्चन अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और शीट में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग शीट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ये सेक्शन कंप्लीट करके शीट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखो किसका फंक्शन दिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का। हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 seconds. 2। मतलब वेलोसिटी जब आप t का फंक्शन लाओगे तभी तो ये बता पाओगे ना। हाँ, इसका मतलब a इज इक्वल टू है 3v स्क्वायर। अब मैं ये को क्या लिख दूं, dv बाई dt ना। dt हाँ, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या लाना है, t। T. क्योंकि भाई dt लिखोगे तभी तो उसे इंटीग्रेट करके t आएगा ना, हाँ सर, माइनस 3v स्क्वायर। अब v स्क्वायर को अपॉन में ले आएंगे तो dv बाई v स्क्वायर, और इधर क्या गया -3 dt। अब दोनों साइड का क्या कर दें, इंटीग्रेट। तो -3 इसका इंटीग्रेशन आया t, और 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v टू द पावर -2, ऐड करेंगे +1 +1 तो क्या आएगा v टू द पावर -1। समझा या नहीं? और प्लस क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट। अभी बोल रहा है कि इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी, 0। समझा या नहीं? तो यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, उसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताएं ये चीज समझ आई कि नहीं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप लोग उतना अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर रहे यार ये सेक्शन। ये सेक्शन आपको तब बेटर समझ आएगा जब आप यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अच्छे से देख के आएंगे। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं आगे। पहला टारगेट है यार, सब लोग एक बार डिफरेंशिएशन का नोट्स रिवाइज करके आएंगे, ठीक है कि नहीं यार सभी? Yes, sir. sir, एक yes. बार अच्छे से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नोट्स रिवाइज करो। मैं ग्रुप पे डालता हूँ कि कहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, उसके बाद यार अपन बात करेंगे आगे। क्योंकि आप लोग को लग रहा है ऐसा कि ग्रास्प आ नहीं रहा है, आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे 1 बाई वी स्क्वायर को। ठीक है, चलो ठीक है यार, आज को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगर अपन कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपको शीट सॉल्व करना है और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लेक्चर रिवाइज करने हैं, ठीक है ना? ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Bye. Thank you, sir. sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू।